ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हुकूमत का खात्मा हो और उसके लिए दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। पीडीएम मुत्तहिद भी रहता है। पीडीएम हालात के साथ बेहतरीन तरीके से अपने कार्ड खेल रहा है। पीडीएम आगे बढ़ रहा है। फजलुर रहमान कहते हैं अदालत 2018 के इंतखाबात को कलअदम करार दे। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। मईशत डूब रही है। मुल्क बचाने के लिए हुकूमत का खात्मा करके नए शफाफ इंतखाबात कराना जरूरी है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ऑपोजिशन का इस्तीफों का कोई इरादा नहीं। इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है यूसुफ गिलानी खरीदो फरोख्त के बगैर पंजाब से सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते। वजीर खारिजा ने मजीद कहा अमरीकी वजीर खारिजा से कई उमूर पर बात हुई। उमर शेख की हवालगी का मुतालबा नहीं किया गया। हक पर डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट मजीद लिखा अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात आसान है मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। बेनकाब करके कुदरत के अपने तरीके हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए मुजव्वजा आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने हुकूमत की मुखालिफत का फैसला कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। PTI अपनी ATMs को बचाने के लिए आइन में तरामीम कर रही है। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना मनपसंदों को नवाजने का हुकूमती मिशन भी करार दे दिया। ब्रॉडशीट स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। TORs भी फाइनल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद 6 हफ्ते में कौमी खजाने को नुकसान का खोज लगाएंगे। कमीशन ब्रॉडशीट कंपनी के इंतखाब, तकर्रुरी और मुआहदों की छानबीन करेगा। अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदही भी होगी। हुकूमत का खात्मा PDM का ख्वाब बन चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है 2023 तक एहतजाज होते रहेंगे, हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर आला कहते हैं साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज के बायस मुल्क असल मंजिल से हट गया। उस्मान बुज़दार का सेनेट इलेक्शन से कबल नाराज पार्टी अरकान को मनाने का फैसला। छांगा मांगा का अचानक दौरा। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मुल्क में वैक्सीन लाने का प्लान तब्दील। PIA की जगह एयरफोर्स का तैयारा कल चीन जाएगा। वैक्सीन 1 फरवरी को पहुंचेगी। खुसूसी कंटेनर, कोल्ड बॉक्सेस और ड्राई आइस NDMA के फराहम करेगा। उधर वैक्सीन की स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से तमाम स्कूल्स खोलने का ऐलान। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई, 11वीं और 12वीं के 28 जुलाई को शुरू होंगे। पेपर्स का दौरानिया 3 से कम करके 2 घंटे मुकर्रर। मारूजी हिस्सा 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सईद गनी का कहना है नया तालीमी साल 2 अगस्त को शुरू होगा। गर्मियों की छुट्टियां जुलाई में सिर्फ 1 माह होंगी। जमात इस्लामी हुकूक कराची तहरीक के सिलसिले में सड़कों पर आ गई। शहर में 50 मकामात पर धरने। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहरी पानी, बिजली, गैस और अच्छी ट्रांसपोर्ट को तरस रहे हैं। कराची वालों की गिनती भी ठीक नहीं की गई। रियल टिकट्स का निजाम 4 रोज बाद भी दोबारा पटरी पर ना चढ़ सका। पाकिस्तान रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम ताहाल ठीक ना हुआ। IT सर्विस में नुक्स की निशानदही नहीं हो सकी। टिकट्स का सिस्टम ठीक ना होने से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में रेलवे मुसाफिरों को मुश्किलात। अवाम ने ट्रेन की तादाद बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में खराब कारकर्दगी पर 12 स्कूल्स के सरबराहों को शोकॉज नोटिस। स्कूल्स के सरबराहान को 2 दिन में तहरीरी जवाब के साथ एजुकेशन अथॉरिटी के सामने पेश होने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
चीन में तैयार पाक बहरिया के दूसरे फ्रैगेट जहाज की हुडुंगजोंग शिपयार्ड में लॉन्चिंग। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, आलात और सेंसर से लैस है। मेहमान खुसूसी कमोडोर असफर हमायूं कहते हैं, जदीद तरीन फ्रैगेट जहाज़ों की तैयारी पाक चीन लाजवाल दोस्ती और मजबूत सिफाती ताल्लुकात की अक्कास है। मुत्तहिदा अरब अमारात का गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान। साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फनकार और उनके खानदान शहरियत हासिल कर सकेंगे। अमाराती नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद ने ट्वीट किया, शहरियत देने का मकसद हुनरमंद अफराद को मतवज्जे करना है। बख्तावर भुट्टो जरदारी आज पिया घर सुधारने की तैयारी। महमूद चौधरी बारात लेकर शाम को बिलावल हाउस पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी आज अहम शख्सियात को इस्तकबालिया भी देंगे। तकरीब में कदीम जदीद रंगों का हसीन इम्तिजाज। गैर मुल्की मेहमानों के भी सकाफती मलबूसात बैंक्वेट को कदीम अंदाज में तैयार किया गया। कराची टेस्ट के अख्ताम पर नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 6ठी से 7वीं पोजीशन पर चले गए। केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। अजहर अली की रैंकिंग में बेहतरी, 15वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में पैट कमिंस पहले और स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर है। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। बैन स्टॉक्स की ऑलराउंडर्स में टॉप पोजीशन। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार रखने का फैसला। तीनों रिजर्व खिलाड़ी भी टीम के साथ रहेंगे। दूसरा टेस्ट मैच 4 फरवरी को रावलपिंडी में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। उधर PCB का खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाने पर भी गौर। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात जारी हैं। आज इस्तकबालिया दिया जाएगा, जिसमें दोनों खानदानों के करीबी, अजीज, दोस्त और अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास बाकिर से। जी वकास बाकिर, कहिएगा कैसी तैयारियां हैं, तकरीबात का आगाज कब से हो जाएगा और आज इस्तकबालिया दिया जाएगा? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के सिलसिले में आज बिलावल हाउस हेलीपैड में इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहां पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज बख्तावर भुट्टो जरदारी के निकाह की तकरीब भी बिलावल हाउस कराची में हुई थी, जिसमें महदूद तादाद में मेहमानों को शरीक मदऊ किया गया था। ताहम आज जो इस्तकबालिया दिया जाएगा उसमें मेहमानों की तादाद गुज़िश्ता रोज से ज्यादा है। अराकीन कौमी, सूबाई असम्बली, अमायदीन शहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरकर्दा सियासी शख्सियात भी आज के इस्तकबालिया में मदऊ हैं। गुज़िश्ता रोज जो निकाह की तकरीब हुई थी उसकी खास बात यह थी कि जो कदीम और जदीद रंगों के हसीन इम्तिजाज के साथ जो बैंक्वेट सजाया गया था उसमें 80 की दहाई में इस्तेमाल होने वाले शामियाने थे। इसी तरह से जो रिवायती सकाफती अंदाज था बारात लाने का वो देखा गया था। आज भी कुछ इसी तरह का जो है वो हॉल सजाया गया है, जो यहाँ पर बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के सिलसिले में आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तकबालिया दिया जा रहा है। उस सिलसिले में यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। बिलावल हाउस के अतराफ सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ शख्सियात आज शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची पहुँच गई हैं। करीबन शाम 7 बजे के बाद इस्तकबालिया तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी और मेहमानों की आमद का सिलसिला कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के हवाले से जो तकारीब है उनका सिलसिला सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं है। इसके बाद फिर लाहौर में, लाड़काना और इस्लामाबाद में भी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीब के सिलसिले में वहाँ पर इस्तकबालिया दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी कुछ दिनों के बाद लाहौर रवाना होंगे और लाहौर में भी उनकी जानिब से इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहाँ महमूद चौधरी का जो आबाई रिहाइशगाह है वहाँ पर उसको भी बड़े दिलकश अंदाज में सजाया गया है। सही, तो अभी मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे वकास बाकिर।